Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today students we are going to solve workbook 5A page number 6. So student read your page. Today we are going to solve question number 2. This is page number 15. Here we saw prime factorization. Prime factorization क्या होती है इसे हम यहाँ पे देखेंगे. तो स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन करने के मेथड दो यहाँ दिए हुए हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2. बेसिकली आपने इसमें क्या करना होता है, डिवाइड ही करना होता है. अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी लगेगी. मेथड 1 में 24 कौन सी टेबल पे आ रहा है, 2 12s are 24, 2 12s are 24. अब आपने इस प्राइम नंबर को छोड़ देना है. नेक्स्ट हमारे पास 12 है ना, तो 2 6 are 12, 2 6 are 12. अगेन आप इस 2 प्राइम को छोड़ देंगे, हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 6. अब हम 6 को करेंगे, 2 3s are 6. इस तरह आपने बारी बारी टेबल पढ़ना है. एक ये ट्री मेथड है, इसको हम ट्री मेथड कहते हैं, और ये हमारा एक एलसीएम मेथड है. इसमें भी आपने टेबल एज इट इज़ पढ़ने होते हैं. चाहे आप इस मेथड से कर लें, इस मेथड से आपका आंसर सेम आएगा. इस मेथड से हम बारी बारी टेबल पढ़ते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64. 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने फाइंड करनी है. 64 को उसने यहाँ तक तो आपको करके दिया हुआ है 16 तक. तो अब हम आगे करते हैं. 16 कौन सी टेबल पे आता है, सबसे पहले आपने ये देखना है. क्या 16 2 के टेबल में आता है? यस, 2 के टेबल में आता है. 2 इट मीन्स हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे, क्योंकि 16 2 के टेबल पे आता है. अब 2 का टेबल पढ़ें. 2 8s are 16. ओके, अब हमने इसे छोड़ देना है. अब हमने 8 को देखना है. 8 कौन सी टेबल पे आता है? 8 क्या 2 के टेबल में आता है? यस, 8 2 के टेबल में आता है. अगर 8 2 के टेबल में आता है तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे, क्योंकि 8 2 के टेबल में आता है. अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 4s are 8. ओके, अब नेक्स्ट हम 4 को देखते हैं. क्या 4 2 के टेबल में आता है? यस, 4 2 के टेबल में आता है. 2 2s are 4. इस तरह ये आपका ट्री मेथड कंप्लीट हो जाएगा. अब यहाँ कितने टाइम्स 2 आए हैं? 1 2 3 4 5 6. 2 टाइम्स यहाँ राइट किए हुए हैं, और बाकी हम यहाँ राइट कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 64 को 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है. ओके स्टूडेंट, अब आपने बेसिकली करना क्या है, आपने बस टेबल पढ़ना है. आपको जो नंबर दिया हुआ है आपने उस नंबर को देखना है कि ये कौन सी टेबल पे आता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टेबल देखने हैं. 2 3, ठीक है, इस तरह टेबल आपने हमेशा स्टार्ट 2 से ही करना है. पहले आपने देखना है क्या ये 2 के टेबल में आता है. अगर 2 के टेबल में नहीं आता होगा, नेक्स्ट हम मूव ऑन बाद में करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 3 है 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. 2 के टेबल पे किया हुआ है पहले, ठीक है. अब हमारे पास 27 है स्टूडेंट. तो आप देखें, सबसे पहले हम 2 के टेबल पे चेक करते हैं. क्या 2 के टेबल में 27 आता है? यस, वेरी गुड. 2 के टेबल में 27 नहीं आता. तो 27 कौन सी टेबल पे आता है? 3 के टेबल पे आता है. यस, 3 के टेबल पे 27 आता है. अगर 3 के टेबल पे 27 आता है तो यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे. ओके, जिस टेबल पे आएगा वही टेबल हमने यहाँ राइट करना है. 3 के टेबल में आ रहा है ना 27, इसलिए हमने यहाँ पे 3 राइट करना है. 3 9s are 27. ठीक है, नेक्स्ट उसने 9 राइट करके दिया हुआ है. अब आपने देखना है कि 9 कौन से टेबल पे आता है. 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है. 3 3s are 9 एंड 3 अपने टेबल पे आता है. 3 1s are 3. इट मीन्स इसके कौन से प्रोडक्ट्स बने हैं? 2 2 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, राइट 448 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे 2 राइट किया हुआ है, इट मीन्स आपने इसको किस पे करना है, 2 पे डिवाइड करना है। पहले यहाँ 4 है, 2 2 जार 4, फिर 4 है, 2 2 जार 4, 8 है, अब 2 4 जार 8 होता है। ठीक है, डिवाइड करना है ना हमने इसको, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। अगेन देखते हैं कौन सी टेबल पे आएगा, यहाँ 2 2 है तो 2 की टेबल में ही आएगा। 2 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगेन 2 के टेबल पे आएगा। स्टूडेंट अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती है तो आपने इस तरह डिवाइड इसको करके देख लेना है। डिवाइड मेथड अगर आपको आता है तो एलसीएम बहुत आपको इजी लगेगा, प्राइम फैक्टराइज इजी लगेगी आपको। 2 5 जार 10, माइनस करेंगे 1 और ये 2 नीचे उतारेंगे, 2 6 जार 12। क्या आंसर आया है, 56। 56 हम यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, अगेन देखते हैं 2 के टेबल पे ये डिवाइड होगा, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। मैंने ऐसे कर लिया है, आप चाहें तो डिवाइड करके देख लें, डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिख लें। ओके, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14। ये इसका प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ हम राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 2 मल्टीप्लाई 7, लास्ट वाला क्या है 7। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 6। Here we solve question number 2. Express each of the following number as a product of its prime factor. फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए है हमारे पास 12। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 12 2 के टेबल में आता है, यस 2 6 जार 12 होता है। नेक्स्ट 2 3 जार 6, नेक्स्ट 3 1 जार 3। अब हम 12 के प्रोडक्ट्स लिखते हैं। 12 के प्रोडक्ट्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। पार्ट बी देखें स्टूडेंट, पार्ट बी है 96। मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। 96 3 के टेबल पे होगा, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। अगेन 2 1 जार 2, यहाँ से 2 1 जार 2, 1 यहाँ रह जाएगा, 1 इसके साथ लग जाएगा, 12 बन जाएगा। 2 6 जार 12। कैसे, अगर आपको इस तरह नहीं समझ आया, आपने डिवाइड करना है इसको 32 को 2 पे। 2 1 जार 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 रह जाएगा ना। यहाँ पे भी मैंने यही कहा कि 1 रह जाएगा, और वो 1 किसके साथ लग जाएगा, 2 के साथ, और ये वाला 2 आप नीचे उतारेंगे 12। 2 6 जार 12, 16 आ जाएगा। ओके 16। फिर आपने दोबारा देखना है 2 के टेबल में, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। इट मीन 96 की क्या प्रोडक्ट्स हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। पार्ट सी है हमारे पास। अब पार्ट सी है 108। 108 को अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेती हूँ, उस पर मैं एलसीएम लूँगी। इसका क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया 108, इसका हमने एलसीएम लेना है, तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपको नहीं पता चलता कि एलसीएम लेते हुए आप कौन सी टेबल पे डिवाइड करें, आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, नहीं पता चलता। तो इसका ये मेथड है कि आप लास्ट डिजिट देखें। लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 8 है, तो आप 8 देखें कौन सी टेबल पे आता है। 8 2 की टेबल में आता है ना, 2 4 जार 8, तो इट मीन्स ये 2 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। आपने लास्ट डिजिट देख के चेक कर लेना है। अब हम इसे 2 के टेबल पे ही करते हैं, क्योंकि हमने इसे चेक कर लिया है कि ये 2 के टेबल पे हो जाता है। 2 5 जार
10, यहाँ पे 10 राइट था, मैंने इसे सॉल्व किया, 2 5 ज़ार 10। नेक्स्ट 8 है, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। अगेन अब हमारे पास 54 है, लास्ट नंबर देखते हैं 4। 4 कौन सी टेबल पे आता है? 2 के टेबल पे आ जाता है। इट मीन्स ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 2 के टेबल पे। यहाँ पे 5 राइट किया हुआ है, तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो 5 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 4 आता है। 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 4 हो गया है, तो एक नंबर हमारे पास बच गया, वो हम इस 4 के साथ लगा देंगे, तो ये 14 बन जाएगा। 2 7 ज़ार 14। अगर इस तरह नहीं समझ आया तो यहाँ साइड पे डिवाइड करें 54 को। 2 के टेबल पे हमने डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस करें 1, ये 4 नीचे उतारें 14, 2 7 ज़ार 14, तो आपके पास क्या आया है? 27। यहाँ पे भी 27 राइट है। ओके, अब 27 देखें, लास्ट पे क्या है? 7 है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 2 के टेबल में 7 नहीं आता। इट मीन्स अब ये अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब हम 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 2 के टेबल पे तो नहीं होगा। 3 9 ज़ार 27, अगेन 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। आपने तब तक इसको डिवाइड करते जाना है जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। ओके, 1 आ गया है। अब 108 के आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बने हैं? 2 2 3 3 3। तो आपने इसको बुक पे राइट करना है। ओके, तो देखिए मैंने राइट कर लिया है। 108 के प्रोडक्ट्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 108 के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पार्ट डी 540। 540 को अब हम करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। रफ पेज पे मैंने राइट कर लिया है 540। अब 540 का अब आपको मैं एक टिप बता दूं कि जब भी आपने डिवाइड करना हो तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या देखना होता है? लास्ट डिजिट देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी हम लास्ट डिजिट देखते हैं यहाँ पे, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है आपके पास? 0 है। तो अब आप अपने माइंड में एक बात रख लें कि जब 0 होगा तो वो हमेशा किस पे डिवाइड होगा? 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। ओके, जब भी 0 होगा तो वो किस पे डिवाइड होगा? 5 के टेबल पे। आप कोई भी नंबर है उसके लास्ट पे 0 है तो वो कौन से टेबल पे डिवाइड होगा? 5 के। बस अब आपने क्या करना है, इस पे डिवाइड करते हैं हम। 5 1 ज़ार 0 लगाएंगे, 5 8 ज़ार 40, ये 2। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 0 क्यों राइट किया है। ओके, एंड ये है कि आपका ये वाला नंबर एग्जैक्ट बनना चाहिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे 27 था तो हमने क्या किया? 3 9 ज़ार 27, हमने यही किया ना, 3 9 ज़ार 27। अब 3 9 ज़ार 27 होता है, इसको मल्टीप्लाई करने से 27 आ रहा है। 3 9 ज़ार 27, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 27 आ रहा है, तो हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लगाती और यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 540 को 5 पे, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, इस तरह कर दिया मैंने, 0 दरमियान में नहीं लगाया, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर नहीं आता। ठीक है, जैसे 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया। तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि 5 को 18 से मल्टीप्लाई करने से 540 नहीं आता। हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 में 4 प्लस करें 9, तो आपके पास क्या आ गया? 90 आ गया है, जबकि आपके पास क्या आना चाहिए? 540 आना चाहिए। ठीक है, ये सेम नहीं बनता। ठीक है, नंबर नहीं बनता मल्टीप्लाई करने से, इसलिए ये रॉन्ग होगा।
ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 0 ऐड किया है ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। अब हम 0 ऐड करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आता है। मल्टीप्लाई करें ज़रा 5 से। 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 0 ज़ा 0, 0 में 4 प्लस करें 4 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 40 आ गया ना मल्टीप्लाई करने से 5 40, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया है। ओके, और दूसरी बात ये है कि 0 आपको कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है, तो यही मेथड है कि आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 18 लिखने से आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं बन रहा। ओके, और दूसरी बात ये कि जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 5 1 ज़ा 5 और आगे 2 डिजिट्स एक साथ डिवाइड हो रहे होते हैं तो आपने 0 राइट करना है। ओके, अगर आपको क्लियर हो गया है ये पॉइंट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं अगेन इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 108 आ गया। अब ये कौन सी टेबल पे डिवाइड होगा, यहाँ एंड पे 8 है, 8 2 की टेबल में आता है तो 2 पे ये डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 7, ये हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे पार्ट सी में 108 था, यहाँ पे भी 108 आ चुका है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपके प्रोडक्ट्स बन गए हैं 5 × 2 × 2 × 3, 3 एंड 3। इसको हम राइट कर लेते हैं वर्कबुक पे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने राइट कर लिया है 540 इक्वल टू 5 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। पार्ट ई देखते हैं। पार्ट ई है हमारे पास 330, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैंने इसको यहाँ राइट कर लिया है 330 को। अब आप मुझे बताएं इसके लास्ट पे क्या आ रहा है 0, तो ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा? वेरी गुड, 5 के टेबल पे, क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है तो ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। हम इसको करते हैं डिवाइड 5 के टेबल पे। 5 6 ज़ा 30, इसको हमने किया 5 6 ज़ा 30, 30 में से 33 माइनस किए 3 रह गए, 3 हमने इस 0 के साथ लगाए 30, अगेन 5 6 ज़ा 30। अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा तो आपने क्या करना है, डिवाइड 5 6 ज़ा 30, 33 में से 30 माइनस करें 3, ये वाला 0 नीचे उतारें, 3 6 ज़ा 30 और आपके पास क्या आ गया 66। अब 6 लास्ट पे है तो कौन सी टेबल पे डिवाइड होगा? 2 के। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब लास्ट पे 3 है तो 3 के, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11, 11 1 ज़ा 11। अब आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? 5 2 3 एंड 11। इसे हम राइट कर लेते हैं वर्कबुक पे। तो देखिए स्टूडेंट मैंने राइट कर लिया 330 के प्रोडक्ट्स 5 2 3 एंड 11। ओके, पार्ट एफ देखते हैं 4325। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। राइट कर लिया क्वेश्चन यहाँ पे मैंने। अब आप देखें इसके लास्ट पे क्या आ रहा है 5, क्या है 5, तो ये 5 की टेबल पे डिवाइड होगा। 5 की टेबल पे ये डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं 5 के टेबल पे। पहले हम ये 2 डिजिट्स लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 40 में से 43 माइनस करें 3 रह जाएगा, तो हम ये 3 इस 2 के साथ लगा देंगे, ये 32 बन जाएगा। 5 6 ज़ा 30, ठीक है, 30 में से 32 माइनस करें 2 रह जाएगा। अब ये 2 हम इस 5 के साथ लगाएंगे 25, 5 5 ज़ा 25, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर इस तरह नहीं क्लियर हुआ तो इसको हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं 43 25, 5 8 ज़ा 40, माइनस करें 3, 2 नीचे उतारेंगे
5 6 ज़ार 30 माइनस करें 2। अब ये वाला 5 नीचे उतारेंगे एंड 5 5 ज़ार 25, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा। अगेन इसके लास्ट पे 5 आ रहा है तो ये 5 पे ही डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, फर्स्ट डिजिट हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 माइनस करें, कितने हो जाएंगे? 3 रह जाएंगे। 3 हम इस 6 के साथ लगाएंगे, 36 बन जाएगा। ठीक है, 5 6 ज़ा 30 होता है, 5 7 ज़ा 35 होता है। 36 में से 35 माइनस करें 1 इसके साथ लगाएंगे 15, 5 3 ज़ा 15। ओके, तो अब आपके पास आ गया 173। तो स्टूडेंट 173 ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ओके, 3 है इसके लास्ट पे, देखें अगर ये 3 के टेबल पे, इसके लास्ट पे 3 आ रहा है तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इट मीन्स ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा। 173 1 ज़ार। ओके, तो इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे 5 × 5 × 173। ओके, तो स्टूडेंट देखिए मैंने वर्कबुक पे राइट कर लिया है 5 × 5 × 173। ओके स्टूडेंट, इसकी अब आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।